हेलो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्लैटिनम एक इलेक्ट्रोड है और आपका क्लोरीन 2 क्लोरीन माइनस में कन्वर्ट होता है और क्लोरीन माइनस क्लोरीन 2 में कन्वर्ट होता है और करस्पॉन्डिंग प्रेशर है P1 और P2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है कि ई सेल और EMF फॉर दिस सेल इज गिवन बाई ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n log concentration of C1 by C2 मल्टीप्लाइड बाई P2 बाई P1 एट STP। ये आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में हो जाता है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे बेसिकली ई नॉट सेल इज जीरो, क्योंकि यहाँ पर सेम रिएक्शन होता है, मतलब क्लोरीन क्लोरीन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर क्लोरीन माइनस क्लोरीन में, दैट मीन्स दिस एक्ट एज एनोड, अगेन इट एक्ट एज कैथोड। सो ई नेट सेल इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाई n log C1 बाई C2 मल्टीप्लाइड बाई P1 बाई P2। अगर हम कंडीशन एक लेंगे, इफ़ वी अप्लाई ए कंडीशन दैट C1 इक्वल टू C2, अगर हम ये कंडीशन लेंगे देन क्या होगा कि ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाई n log P1 बाई P2। तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाने के लिए हमें क्या होना है, दैट P2 शुड बी ग्रेटर देन P1। तो ये वैल्यू आपका, ये पूरा का पूरा वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए P2 शुड बी ग्रेटर देन P1। सिमिलरली अगर हम और एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, दैट इज P1 इक्वल टू P2, देन क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाई n log C1 बाई C2। ठीक है, P1 P2 सेम हो जाता है, सो इट विल बी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, दैट इट शुड बी C1 बाई C2। ठीक है, सो C1 बाई C2। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर आपका ये पार्ट पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाने के लिए क्या होना चाहिए कि C1 शुड बी ग्रेटर देन C2। यहाँ पर C1 C2 से ज़्यादा होना है। ठीक है, सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर A and B are the right answer in this question. I hope you might have understood the concept of this question. Thank you and all the best.